हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ट्राइंगल, कोई भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को उसकी तीसरी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो जिन बिंदुओं पर उन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है वो समानुपातिक होते हैं। ठीक है, आज हम उस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.2 में रखे हुए हैं वो हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से उस थ्योरम को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आकृति 6.17, यानी जो यहाँ आकृति दी गई है इसका नाम कुछ इस तरीके से रहता है बुक में। तो आकृति 6.17 जिसमें ये पहला है और ये दूसरा है, इन दोनों में यानी ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है और दोनों ही एबीसी त्रिभुज है, ए बी सी ए बी सी। ठीक है, में डीई जो है वो समांतर है बीसी के, यानी इस त्रिभुज में भी यानी इस आकृति में भी डीई जो है वो समांतर है बीसी के, और इस वाले में भी डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। ये चीज यहां दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा कि एक में ईसी यानी आकृति एक में ईसी ई सी यानी इसकी वैल्यू, और दो में यानी इसमें एडी ज्ञात करना है, यानी ए डी यानी इसकी वैल्यू क्या करनी, ज्ञात करनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस थ्योरम को फिर से अगर याद करें तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी। किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ एबीसी है और यहाँ भी एबीसी है, तो इस त्रिभुज एबीसी कि किसी एक भुजा जो कि बीसी है यहाँ पर और जिसके समांतर एक रेखा डी खींची गई है, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को यानी ए बी और ए सी को, उसी तरीके से आकृति 2 में भी ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब इतना यानी इतना ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये चीज तो हमने पढ़ा है ना, वही हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लिखेंगे पहले वाले के लिए, चूंकि डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के, इसलिए एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी के। ठीक है, अब अगर हम ईसी को यहां भेजें और इसको यहां भेजें तो किस तरीके से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ईसी बराबर, इसको यहां भेजा गया तो इसके स्थान पर एडी आएगा यानी एई बटे कितना, एडी, क्योंकि यहां अंश है और जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो हर बन जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से एडी यहां चलाएगा, ईसी यहां चलाएगा। और अपान डीबी, तो इसके नीचे जो अपान डीबी है वो यहां से अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हर में है, किस में बन जाएगा, अंश में, और जब अंश में जाएगा तो एई जो पहले से यहाँ पर मौजूद है उसमें गुणा हो जाएगा, यानी एई इंटू डीबी। कुछ इस तरीके से रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, यानी ईसी बराबर एई गुणे डीबी बटे कितना, एडी, एई गुणे डीबी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आप सबको आता होगा, एई गुणे डीबी, और जब ये चीज इधर जाएगी तो एडी गुणे ईसी, और एडी जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा क्योंकि गुणा में था बाई तरफ। तो कुछ इस तरीके से आपका रिलेशन बनेगा, ईसी बराबर एई गुणे डीबी बटे एडी। अब यहाँ पर जो मान आपको पता है, देखिए इन तीनों के मान आपको पता है, यहाँ रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट्स ऑल, फाइंड हो जाएगा आपका आंसर ईसी का। तो हो क्या जाएगा, एई के स्थान पर एई यानी एक, ए के स्थान पर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, गुणे यहाँ पे आप ईसी लिख लीजिए, ईसी बराबर एक गुणे डीबी कितना है, डी बी यानी 3 है, और बटे एडी, नीचे एडी है ना, वो कितना है 1.5। आप इसको क्या ले सकते हैं, 3 एकम 3 बटे 1.5। अगर हमें दशमलव हटाना है तो कुछ इस तरीके से हम इसे हटा सकते हैं। अंश और हर में जब दशमलव स्थान एक स्थान बराबर होते हैं तो फिर दशमलव क्या होता है, हट जाता है। तो 3 को हम 3.0 और 1 को 1.5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में दशमलव के स्थान बराबर जगह पे है ना, एक स्थान एक स्थान, तो ये हट जाएगा, हो जाएगा 30/15, और फिर 15 एकम 15, 15 दूनी 30,
और बराबर कितना 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ईसी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, तो ईसी बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से उस थ्योरम को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि उस थ्योरम की इंपॉर्टेंस ही ज्यादा है, यानी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में, एग्जाम्स के क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली थ्योरम पूछ लिया जाता है कथन देकर, और फिर हमें कहता है कि इसको प्रूफ करिए यानी सिद्ध करिए, और क्वेश्चंस में तो इस्तेमाल हो ही रहा है जो हम यहाँ सीख रहे हैं। तो इस तरीके से उस थ्योरम को पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर वो वीडियो अभी आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको एक बार देखिएगा, इसके पिछले वाला वीडियो है। उसके बाद फिर यहाँ पर आइएगा, फिर क्वेश्चंस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 का पहले का जो हमने पहला ऑप्शन था उसको सॉल्व किया। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ भी वही चीज है, डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। और यदि ऐसा होता है कि कोई भी बीच में रेखा जो अन्य दो भुजाओं को किसी तीसरी भुजा के समांतर अगर होती है तो फिर इस तरीके से वो समान अनुपातिक होती है, यानी अनुपात में विभाजित करती है, बराबर अनुपात में, ठीक है। तो इस तरीके से चूंकि डी समांतर है बीसी के, इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमको एडी फाइंड करना है, तो इसको यही रखिए, बाकी दूसरे को दूसरी तरफ भेज दीजिए, इसलिए एडी बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ हर में है तो बराबर की दूसरी तरफ अंश में जाएगा, और अंश में जाएगा तो फिर यहाँ जो पहले से मौजूद ए है उसमें गुणा हो जाएगा डीबी का, और बटे कितना ईसी। अब यहाँ पर जो मान आपको दिए गए वो मान यहाँ पर रख दीजिए। तो ए बराबर कितना दिया गया है, ए 1.8, डीबी कितना दिया गया है, डीबी 7.2, और बटे ईसी कितना दिया है 5.4, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं तो 18 वन यानी 0.1 दशमलव में कट रहा है, और 18 तो 54 आप सबको पता होगा, तो 0.3। इसका इसमें गुणा करेंगे अगर आप, तो एक में अगर किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वही संख्या मिलती है, यानी ये बराबर हो जाएगा 72 वन जा 72, बट यहाँ दशमलव है तो दशमलव आप देखिए यहाँ एक अंक और यहाँ एक अंक, तो दशमलव की जो प्रॉपर्टी होती है वो आप सबको मुझे भी पता होगा, जब भी दशमलव का गुणा होता है तो जो आंसर आता है उसमें दशमलव के स्थान जुड़कर लिखे जाते हैं, यानी एक अंक पे यहाँ एक अंक पे यहाँ, तो आंसर में कितने अंक पे हो जाएगा, 2 अंक पे, तो 1 और 2 यानी यहाँ लगेगा, और बटे कितना 0.3। अब देखिए 0.3 अगर हम इसके पीछे 0 लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा जो फ्रैक्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, दशमलव हट जाएगा, बचेगा कितना 72/30, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो फिर 2 15वें और फिर 2 3 6 एक साथ, 2 6 12, फिर 3 5 15, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी 12 बटे कितना 5। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5 एकम 5 या 5 दूनी 10, 10 2 12, दशमलव लगाएंगे 20, 5 चौके 20, तो फिर आंसर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से एडी कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हमने पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सॉल्व कर लिए, और किस तरीके से हम थ्योरम जो हमने पढ़ी हुई है उसको किस तरीके से हमने अप्लाई किया ये भी अच्छे से सीख लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, देखते हैं। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं, क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है।
ये दो बिंदु स्थित हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए आपसे ये पूछा है कि क्या EF जो है वो समांतर है, EF जो है वो समांतर है किसके, QR। ये चीज बोला है, ये चीज। और इसमें सबसे पहली जो स्थिति है ऑप्शन नंबर 1 में वो दिया क्या है, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ये मान दिए हुए हैं। फिर EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है, PF 3.6 सेंटीमीटर है। और इसके बाद FR जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है, FR 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज PQR, तो सबसे पहले एक त्रिभुज PQR खींचते हैं। किसी भी मेजर का हम खींच सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ मेजर नहीं बताया, माप नहीं बताया कि भुजाओं का माप कैसा है, तो हम कुछ भी खींच सकते हैं। PQR, इसमें देखिए PQ और PR, इसने बोला PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है, तो यहाँ पर बिंदु मान लीजिए E है और यहाँ पर मान लीजिए F है। फिर आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए क्या EF जो है, यानी EF यहाँ पर जो बनेगा, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड जो होगा, इन दोनों को मिलाने वाला वो रेखाखंड EF QR पर लंब समांतर है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। और जो पहली स्थिति है उसके लिए PE जो दिया हुआ है, यानी PE जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3.9 सेंटीमीटर। और EQ यानी ये इतना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फिर PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा याद करिए, जो थ्योरम हमने पढ़ी है, हमने उसमें क्या पढ़ा, उसमें पढ़ा था कि अगर ये इसके समांतर है, यानी EF जो यहाँ बनेगा रेखाखंड, अगर वो QR के समांतर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये बिंदु E और F भुजाओं PQ और PR को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। अब अगर इसी का उलट कथन अगर हम बोले, यानी अगर ये अनुपात समान हो, यानी PE बटे EQ बराबर PF बटे FR हो, यानी अनुपात अगर समान हो, दो भुजाओं पर दो बिंदु E और F इस तरीके से दिए हो, और अनुपात जो है, जिस अनुपात में ये भुजाओं PQ और PR को विभाजित कर रहे हैं, ये अनुपात अगर बराबर है, तो हम बोल सकते हैं EF जो है वो समांतर है किसके, QR के। यानी इसका उल्टा, जो इस कथन हमने पढ़ा बाई थ्योरम, उसमें हमने ये पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करती, यही पढ़ा ना। इसका उल्टा क्या होगा, अगर दो भुजाओं को, दो बिंदु एक बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यानी दो बिंदु इस तरीके से E और F, PQ और PR, यानी इन दोनों भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करते हैं, इसका मतलब PE बटे EF बराबर PF बटे FR होता है, तब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी EF समांतर होगा किसके, QR, यानी तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। वही चीज यहाँ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, PE बटे EQ निकालते हैं। तो PE बटे EQ जब हम रखेंगे तो PE कितना है 3.9 और EQ कितना है 3। देखिए यहाँ 0.0 लगाएंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये आएगा 39 बटे कितना 30। तो यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो 3 दहाई में 30, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 13/10 अनुपात आ गया 13/10। अगर इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं तो ये 1.3 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 है 10 में। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या निकाला जाता है, दूसरा वाला अनुपात, यानी PF बटे FR, PF बटे FR, इसको चेक करते हैं। तो PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। दशमलव बराबर स्थानों पे हट जाएगा, 36/24 आ जाएगा।
अभी देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बटे कितना 2, और आप सबको पता है 3 का आधा कितना होता है 1.5। अब आप बताइए क्या ये और ये आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। तो आप लिखेंगे चूंकि 1.3 कभी भी बराबर नहीं हो सकता 1.5 के, इसलिए पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पीएफ बटे एफ आर के। और जब अनुपात ही बराबर नहीं है तो ईएफ समांतर हो सकता क्यू आर के? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अनुपात, इसके लिए तो कंडीशन ही यही होनी चाहिए, शर्त ही यही फॉलो होना चाहिए कि ये बराबर हो। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ईएफ जो है वो समांतर नहीं है। समांतर का निशान काट दीजिए, समांतर नहीं है किसके? क्यू आर के। तो पहली कंडीशन, जो पहली स्थिति है उसके लिए ईएफ जो है वो समांतर नहीं है क्यू आर के। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसका सेकंड। क्वेश्चन वही है, बट इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन में जो चीज दी हुई है पहले उसको लिख लेते हैं। इसमें लिखा है पीई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, पीई 4 सेंटीमीटर। फिर क्यूई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है? पीएफ 8 सेंटीमीटर है, और फिर उसके आगे दिया हुआ है आरएफ जो है वो 9 सेंटीमीटर है। फिगर आप चाहिए तो वही बना लीजिए, पी क्यू आर, यहां बीच में कहीं ई रख लीजिए और कहीं एफ रख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, पीई, पीई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, क्यूई, क्यूई या ई क्यू मान तो बराबर, क्योंकि कॉर्नर साइड आपका केवल अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं, पर इनका जो मॉडुलस यानी कि मापांक है, जो इनका परिमाण है वो बराबर होगा, यानी इनकी जो लंबाई है वो बराबर होगी। तो ई क्यू या क्यूई दोनों आपस में बराबर है। पी एफ ये दिया हुआ है, और आर एफ यानी आर एफ या एफ आर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी आपको क्या निकालना है? सबसे पहले पीई बटे क्यूई, इतना बटे इतना, पीई बटे क्यूई। तो पी बटे क्यूई निकालेंगे तो पी कितना है 4 सेंटीमीटर, और क्यूई कितना है 4.5। 0.0 अगर यहाँ लगा देंगे तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 45। 5 अट्ठे 40, 5 नवे 45, 8 बटे कितना 9, यानी पीई बटे क्यूई आ गया 8/9। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये तो हमने पीई बटे क्यूई निकाला, तो पीई बटे क्यूई के बाद पीएफ बटे आरएफ निकालना होगा। तो पीएफ बटे आरएफ, तो पीएफ बटे आरएफ कितना हो जाएगा? पीएफ 8 सेंटीमीटर और आरएफ कितना है 9 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं 8/9, 8/9 दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब समान अनुपातिक हुआ, यानी जो ई और एफ बिंदु है वो भुजा पी क्यू और भुजा पी आर को समान अनुपात में क्या करते? विभाजित। इसलिए क्या आप लिखेंगे? चूंकि या डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए पीई बटे क्यूई बराबर है पीएफ बटे आरएफ के। और ऐसा अगर होता है तो इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड यानी ईएफ होगा, वो तीसरी भुजा यानी क्यू आर के क्या हो जाएगी? समांतर। बस प्रूफ हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जल्दी से, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 है क्या। लिखा हुआ है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू आपको दिया गया कितना? 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ? पी आर 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर, 5-6। फिर क्या दिया हुआ है? पीई जो है 0.18 है, पी 0.18 सेंटीमीटर। ठीक, और लास्ट में क्या दिया हुआ है? पी एफ 0.36, पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। फिर से आप चाहिए तो वही फिगर बनाइए, पी क्यू आर और बीच में एक जगह ई और फिर एक क्या? एफ। तो देखिए पी क्यू यानी कि ये लेंथ आपको दी गई है, ये पूरा, और फिर पी आर ये पूरा लेंथ इधर वाला, फिर पीई यानी इतना पता है पीई, और पीएफ आपको पता है कितना? ये पता है। ठीक है,
तो समान अनुपात में आप क्या करते थे, इतना बटे इतना ऐसे करते थे, फिर इतना बटे इतना ऐसे करते थे। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी त्रिभुज, सबसे पहले यही सीख लेते हैं, ए बी सी। मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी इस तरीके से दिया है और इसमें एक रेखा एल समांतर है जो डी पर विभाजित करता है अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को। तो इस कंडीशन में अगर ये इसके समांतर है, यदि डी समांतर है बी सी के, तो क्या होता है, ए ई, तब होता है ए ई बटे ए डी बटे, सॉरी ए डी, ए भी लिख सकते हैं, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, +1 +1, क्या किया हमने, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर हमने दोनों पक्षों में एक जोड़ा तो +1 अब देखिए जब हमने इधर +1 किया और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे बटे 1 मानकर हर बराबर करेंगे और हर बराबर करने के लिए इसका गुणा यहाँ करेंगे। तो AD प्लस DB और बटे कितना DB बराबर, उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा AE प्लस EC, क्योंकि इसका गुणा यहाँ होगा। हर बराबर करने की प्रक्रिया आप सबको पता होगा क्योंकि भिन्न तो आप सबने सॉल्व किया ही होगा। तो AE धन EC बटे EC हो जाएगा। अब AD और DB का योगफल, AD और DB का योगफल पूरा AB होगा कि नहीं, देखिए इतना प्लस इतना, इसमें अगर इतना जोड़ेंगे तो पूरा मिलेगा, यानी इसका योगफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा AB। तो AB बटे कितना DB बराबर AE प्लस EC, देखिए AE प्लस EC पूरा मिलकर कितना AC हो जाएगा। तो AC बटे कितना EC। अब देखिए यहां से क्या मिला हमको, यानी AB पूरा बटे DB, यानी इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। अब ध्यान से देखिए AD प्लस DB, AD प्लस DB तो पूरा AB हो जाएगा, यानी AB बटे DB, यानी इतना पूरा पूरा। उसी तरीके से ये पूरा PQ दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, और फिर बटे EQ दिया है ना आपको, PE दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर PE दिया हुआ, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बटे इतना या फिर इतना बटे इतना, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक इस तरीके से। तो AD बटे DB, या फिर अगर हम इसको देखिए पूरा रिलेशन जो यहाँ पर है AD बटे DB इस तरीके से लिखा, अगर हम इसको ऐसे लिख देते ऐसे AD बटे DB बराबर AE बटे EC, अगर हम इस पूरे रिलेशन को पलट दें यानी DB को ऊपर कर दें तो DB बटे AD बराबर EC बटे कितना AE, ठीक है। तो इस कंडीशन में अनुपात तो बदलेगा नहीं क्योंकि अनुपात अभी भी बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसमें +1 कर दें दोनों तरफ, +1 तो क्या हो जाएगा DB प्लस AD बटे कितना AD, और यहाँ क्या हो जाएगा EC प्लस कितना AE और बटे कितना AE। अब DB और AD, DB और AD को जोड़ेंगे तो AB, यानी AB बटे कितना AD बराबर, इसी तरीके से AC मतलब EC और AE को जब आप जोड़ेंगे तो AC पूरा मिलेगा, यानी AC बटे कितना AE। देख लीजिए ये भी रिलेशन सही, ये भी सही, और जो पहले से हमने पढ़ा वो तो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमको AB और AD यानी AB बटे AD इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, या इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ठीक है, या फिर जो पहले इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। तो इस तरीके से अब यहाँ जो जो चीज दी गई उस पर हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए इस हिसाब से, यानी AB बटे AD यानी पूरे का मान, फिर जो इतना है उसका मान, तो पूरे का मान है PQ दिया हुआ है, फिर PE दिया हुआ है, फिर PR पूरा दिया हुआ है, और फिर PF दिया हुआ है। इतना, इसका मतलब इतना बटे इतना और फिर इतना बटे इतना, है कि नहीं, वही करना है हमको। तो चलिए करते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको PQ बटे PE, तो निकालिए PQ बटे PE। PQ है कितना 1.28 और PE कितना है 0.18, दशमलव बराबर स्थानों पर हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 128 और नीचे हो जाएगा 18, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8, 64 और बटे 9, ये हो गया। फिर हमको क्या निकालना है PR
और बटे कितना, पी आर बटे पी एफ, पी एफ दिया 0.3, पहले यहाँ लिखिए पी एफ, तो ये हो जाएगा कितना 2.56 और बटे 0.36। फिर से दशमलव ऊपर और अंश और हर में समान स्थानों पर है, तो ये हो जाएगा 256/36। चलिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नंबर 18, 2 छक 12, 2 चौके 8, यानी 64 बटे कितना 9। यहाँ भी 64/9, यहाँ भी 64/9, इसका मतलब अनुपात समान हो गया, समान अनुपाती के, तो आप लिखेंगे चूंकि या इसलिए पी क्यू बटे पीई बराबर पी आर बटे पी एफ, अतः जो मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ होगा वो समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। तो इस तरीके से ये भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 के 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।